तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है। इस ट्रेलर को सोनी वालों ने ऑफिशियली यूट्यूब पर लॉन्च कर भी दिया है। तो ट्रेलर के क्लिप को वो सोशल मीडिया के जरिए पहले ही रिवील कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ट्रेलर में काफी नई चीजें ऐड भी की हुई हैं। तो इधर उधर की बातों को साइड पे रखते हैं, आते हैं हम अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है पीटर के अप्स एंड डाउन स्मूथ के साथ। तो अगले ही सीन में वो अपने फोन को देख रहा होता है, जहाँ पर वो नेड और एमजे के सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक कर रहा होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर नेड एमजे को ये भी कह रहा होता है कि क्या ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट है। और आगे ही एमजे उसका बहुत ही हंसकर जवाब देती कि हाँ। और ये पीटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट भी होता है, क्योंकि वो यहाँ पर ये समझ चुका होता है कि मेरे दोस्त मेरे बिना भी खुश हैं। एंड देन के वो बिल्डिंग से नीचे जंप करता है। एंड दिस शॉट इज फ्रीकिंग ऑसम। तो यहाँ पर मुझे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ओपनिंग सीन की याद आ जाती है। तो अगले ही सीन में हम ये भी देखते हैं कि वो नेड और एमजे से उसी होटल में मिलने की कोशिश भी करता है, और उसके पास एक लेटर भी होता है जो उन दोनों को देना चाहता है। तो जैसा कि नो वे होम के लास्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर एमजे इस होटल में काम करती है वो वहीं पर बैठा हुआ है। तो वहीं पर नेड एमजे से मिलने भी आया होता है, और हमारा पीटर इन दोनों को इग्नोर भी नहीं कर सकता। और वहीं पे स्टिल हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हमारा पीटर इन दोनों से फ्रीक्वेंसी बनाना चाहता है, और साथ ही हम उसे अपने कपड़े धोते हुए भी देख सकते हैं। और ये क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो साथ ही मशीन के बिहाइंड में बैठा हुआ है और उसका मास्क गोल गोल चक्कर में धुल रहा होता है। तो यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसकी तगड़ी फाइटिंग भी हुई है। तो साथ ही हमें की टू द सिटी अवार्ड भी उसे मिलते हुए देख सकते हैं। ये बेसिकली एक सुपर हीरो का अवार्ड है जो कि लोगों की मदद करना और उनको बचाने के सिलसिले में मिलता है। और एमजे और नेड उसको अवार्ड लेते हुए टीवी पर भी देख रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा स्पाइडरमैन बहुत ही जल्दी से एक बिल्डिंग से कूद जाता है, और वो साथ ही वेबकैम से स्विमिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, जो कि हमने इसकी पिछली किसी भी मूवी में ऐसी कलर ग्रेडिंग नहीं देखी। और इस पूरे ट्रेलर को डार्क टोन में ही सेट किया गया है। और अगले ही सीन में एंट्री होती है वैन कासल की, जो कि अपनी वैन के साथ पीटर को टक्कर मार देता है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडी उसकी वैन के ऊपर चढ़ जाता है और उसका नाम लेता है फ्रैंक। इट्स मीन कि वो एक दूसरे को जानते भी हैं। तो यहाँ पर फ्रैंक शूट करने ही वाला होता है, लेकिन स्पाइडी अपने वेबकैम से उसकी गन को स्टॉप कर देता है। तो साथ में ही स्पाइडी अपने वेबकैम से एक शूट बनाकर उसकी वैन का शीशा तोड़ देता है। और यहाँ पर शूटर उसको गाली देने ही वाला होता है कि साथ ही वो अपने शूटर से उसका मुंह बंद कर देता है। तो स्पाइडरमैन की मूवी हो और गाली गलोच हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो साथ ही हम स्पाइडी को एक पार्टी में देखते हैं ये है कि वहाँ पर एमजे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से आई होती है। इस बात से तो हमें कंफर्म हो चुका है कि एमजे स्पाइडरमैन को बिल्कुल ही भूल चुकी है। और अगले ही सीन में स्पाइडरमैन एक बेहोशी की हालत से उठ रहा होता है, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजिंग हुई है पावर के लिहाज से। यहाँ पर वो अपने जिस्म से वेबकैम रियली शूट कर सकता है। जैसा कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा कि वो फोन देख रहा था, तो उसके हाथ पे वेब शूटर मौजूद थे। लेकिन मूवी के मिडिल में कुछ ऐसा लम्हा आ जाएगा कि म्यूटेशन की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजिंग हो चुकी होंगी फिजिकल लिहाज से। और साथ ही हम उसको एक रियल स्पाइडरमैन और रियल ककून में बैठे हुए देखते हैं। और यहाँ पर पीटर को भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो इस वेब ककून से बाहर निकलता है, उसके पास कोई भी शूट नहीं होते। फिर वो नीचे गिर रहा होता है, नीचे गिरते गिरते वो बिल्डिंग के मिडल में लटक जाता है। और यहाँ पर वो डिस्कवर करेगा कि बाकी स्पाइडरमैन की तरह उसके पास भी ऑर्गेनिक वेब आ गई हैं। और अगले ही सीन में वो अपनी बॉडी को स्कैन कर रहा होता है, और हम ये भी देखते हैं कि वो सुलझाव हो रहा होता है कि मेरी बॉडी में ये चेंजिंग कैसे आई। फिर हम देखते हैं कि वो ब्रूस के पास जाता है, और ब्रूस भी स्पाइडरमैन को जानता है और स्पाइडरमैन ब्रूस को जानता है, लेकिन ब्रूस पीटर पार्कर को नहीं जानता। और यहाँ पर ब्रूस उसे ये भी समझा रहा होता है कि अगर तुम्हारा ब्लड म्यूटेट कर रहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अगले ही सीन में हम पीटर के अपार्टमेंट को पूरे जाले के साथ बड़ा हुआ देखते हैं। तो इस ट्रेलर में और भी बहुत कुछ हमें भर भर के दिखाया गया है, लेकिन बाकी के स्पॉइलर हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना ये है कि हमारा अकेला दुखी और लाचार स्पाइडरमैन इस मूवी में अकेला कैसे सरवाइव करता है। और ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा एंड टाटा।